नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। क्या एनडीए से अलग होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर है? चिराग पासवान के हालिया बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। दरअसल चिराग पासवान ने अपने हाल ही के बयान में कहा कि बिहार मुझे बुला रहा है, मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार ही है और बिहार ही रहेगा। सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहां मैं अपने राज्य के लिए ज्यादा कार्य कर सकूंगा। और चिराग पासवान के इसी बयान के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी पुरानी चाहत फिर से जगा चुके हैं, पुरानी चाहत को लेकर फिर से आ गए हैं, जहां वो खुद को बिहार के मुख्यमंत्री मतलब बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग पासवान अन्य दलों से गठबंधन कर तीसरा कौन बनाएंगे, यानी कि दूसरे जो दल हैं, दूसरी जो पार्टी, उनके साथ गठबंधन करके ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोण, वो बनाएंगे। आपको बता दें कि जो पासवान ने पहले भी पूरे बिहार में एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट रखा गया था। इस यात्रा का लक्ष्य चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत चेहरा बनाने का प्रयास किया गया था। आपको बता दें कि उस वक्त जब ये यात्रा वगैरह निकाली गई, सारा काम किया गया था, लेकिन चिराग पासवान जो थे उस वक्त असफल रहे थे। पर एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के महत्वपूर्ण साथी जेडीयू के सभी प्रत्याशियों के खिलाफ जो है 120 सीटों पर अपनी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे, जिसके चलते जेडीयू को महज 43 सीटें जो है जेडीयू के पास आई थी। जेडीयू जो है 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और जेडीयू को चिराग पासवान द्वारा तगड़ा जो है झटका उस वक्त लगा था, जिसके चलते ही जेडीयू बिहार में बस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। अब यहां चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर कमजोर करने के प्रयास में जो है सफल रहे। हालांकि सीएम की दौड़ में और सीएम की रेस में नहीं आगे जा पाए, लेकिन पार्टी को कमजोर करने में सफल रहे। पार्टी को सिर्फ 43 सीटों पर पार्टी जो सिमट कर रह गई, तो कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर करने में चिराग पासवान की भूमिका बहुत ज्यादा रही और उन्होंने 120 सीटों पर जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार उतरे वहां वहां जो है अपने उम्मीदवार उतारने का काम किया, जिसके चलते जेडीयू थोड़ी सी सीटों पर जो है सिमट कर रह गई और जो नीतीश कुमार है उनको काफी जो है बड़ा झटका लगने का काम उस वक्त हुआ था। और अब एक बार फिर चिराग पासवान के हालिया बयान ने उनकी पुरानी रणनीति को चर्चाओं में ला दिया है। जैसे कि कई मौकों पर, जिसमें आपको भी देखने को मिला होगा, आपने भी देखा होगा कि कैसे एलजेपी द्वारा हाल ही में इफ्तार पार्टी रखी गई थी, तो इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के समक्ष चिराग पासवान को दूरी बनाते हुए देखा गया था। तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बिहार में देखिए लगातार एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की, जो चिराग पासवान है उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग वक्त वक्त पर उठाते आ रहे हैं। इससे साफ है कि बिहार में एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और लोग अब चिराग पासवान के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगर राजनीतिक विशेषज्ञ की बात की जाए, राजनीतिक पंडितों की बात करें, उनकी माने तो चिराग पासवान आपदा में अवसर के तहत एनडीए पर खुद को सीएम चेहरा बनाने का दबाव लगातार दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर भी एनडीए के अंदर आपने भी देखा होगा शुरू से ही, आज की बात नहीं, एनडीए के अंदर सीएम फेस को लेकर अगर बात करें, नीतीश कुमार को लेकर अगर बात करें, बिहार के सीएम की बात करें और नीतीश कुमार की बात करें, तो एनडीए के अंदर कभी हाँ तो कभी ना की स्थिति बनी रहती है। कभी दबाव में आके पार्टी के नेता बोल देते हैं कि हाँ नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे, तो कभी बोलते हैं कि जब चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद पार्टी और गठबंधन मिलकर तय करेगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तो हाँ और ना की स्थिति एनडीए के अंदर बिहार को लेकर लगातार देखने को मिलती रहती है। देखिए, अब आपको एक बार फिर बता दें कि बिहार में चुनाव को महज 6 महीना बाकी है और 6 महीने के अंदर जो है 6 महीने में बिहार में चुनाव होने को है, विधानसभा चुनाव होने को। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित एनडीए के और घटक दल भी केंद्र से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और केंद्र पर पूरा दबाव बनाने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं। एनडीए के अंदर सीटों की उथल पुथल के बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है। आपको बता दें कि इस सर्वे में जो है ये जानने का प्रयास किया गया कि जो बिहार की जनता है
उनकी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद कौन है एज अ सीएम। और पता चला है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता की पहली पसंद कौन है। और इस सर्वे से यह भी पता चला है कि मौजूदा जो नेता हैं और जो जेडीयू के सीएम है नीतीश कुमार, अगले बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बिहार की जनता की कतई नहीं है। और लगातार वे 19 सालों से मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी पसंद है तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि आखिर बिहार की जनता की मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है सीएम के तौर पर। और देखिए, जब से वक्फ का मामला सामने आया है और भी कई चीजें सामने आई है, एनडीए के साथ गठबंधन का जो चीजें हैं, नीतीश कुमार को पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो जनता है, जो उनके वोटर हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं उनसे दूर और फिटकते नजर आ रहे हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका असर साफ साफ जेडीयू को झेलने को मिल सकता है, एनडीए को झेलने को मिल सकता है। और पहले भी नीतीश कुमार से जो है नाराजगी, जनता की, युवाओं की नाराजगी देखिए इससे पहले देखने को मिली थी वक्फ को लेकर, वक्फ के मामले से पहले। और अब जब वक्फ बोर्ड का मामला है तब नीतीश कुमार ने जो है उसका समर्थन किया बिल का। इसको लेकर जो जनता है, जो उनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहा है सालों से, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से दूर जाता दिख रहा है। सर्वे की माने तो सर्वे में भी यही देखिए बताया गया कि नीतीश कुमार जो है पहली, दूसरी नहीं बल्कि तीसरी पसंद, जबकि 19 सालों से नीतीश कुमार बिहार के सीएम रह चुके हैं। तो वहीं सी वोटर सर्वे से पता चला है कि बिहार की दूसरी पसंद जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर, जी आप प्रशांत किशोर हैं। तो वहीं सर्वे के अनुसार पहली पसंद सीएम के तौर पर बिहार की जनता की पहली पसंद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हैं। तो ये तो थी इस मुद्दे को लेकर पूरी खबर, इस मुद्दे से जुड़ी हुई पूरी जो कुछ भी अपडेट थी, जितने भी इस खबर को लेकर जो भी पहलू थे, सब पर जो है हमने बात की। अब एक बार नजर करते हैं इस मुद्दे से जुड़ी और चिराग पासवान के हवाले से क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, एक बार उन पर भी जो है फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहली हेडलाइन पर नजर डालते हैं। पहली हेडलाइन इस खबर को लेकर क्या है, देखिए, चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर, दलित ब्राह्मण गठजोड़ कर फाकेंगे धूल और उड़ाएंगे गर्दा। ये बिहारी लैंग्वेज है, थोड़ा मुझे फाकेंगे का थोड़ा मतलब नहीं समझ में आया, पर फाकेंगे इन द सेंस की ठीक है, फाकेंगे और धूल फाकेंगे और गर्दा उड़ाएंगे। दूसरी देखिए हेडलाइन, देखिए, मैं केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहता, चिराग पासवान का बड़ा बयान। बीजेपी ने क्या कहा इस पर, देखिए, केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहता। उन्होंने पहले ही मैंने आपको अपनी खबर में बताया कि उन्होंने बोला कि वो बिहार की वजह से, बिहार ही एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से वो राजनीति में आए, तो उसी से रिलेटेड जो है ये हेडलाइन है। आगे देखिए, चिराग पासवान देंगे मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, बिहार चुनाव से पहले उठा सकते हैं ये बड़ा कदम। चिराग पासवान का सियासी धमाल, टेंशन में होंगे नीतीश कुमार, बिहार में फिर बवाल, काटेंगे मोदी के हनुमान। वहीं दूसरा देखिए, विल चिराग पासवान बिकम बिहार चीफ मिनिस्टर, एलजेपी आर डिमांड राइज्ड फॉर हिम टू कंटेस्ट बिहार असेंबली इलेक्शन 2025। तो ये तो थी वो तमाम हेडलाइंस, तमाम हाइलाइट्स इस जो पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन आपके क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, इस खबर में से इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ना भूले। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।